आज ना आपको मंगल रेखा के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, मंगल रेखा को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज ही किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये मंगल रेखा क्या है जी, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये सन लाइन। ये तो है पंच लाइन, जो मैं बार बार कहता हूं कि पंच लाइन को सीख लीजिए, पंच लाइन को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ये फास्ट एड है, हर आदमी को आना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल रेखा की। देखिए, आपकी लाइफ लाइन के साथ कोई रेखा ऐसे चली, ये नंबर 1, इसे मंगल रेखा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्थान जो है ना, ये मंगल का स्थान है। मंगल क्या है? ऊर्जा, अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड, ब्रेवनेस, ये मंगल के काम है। उसमें भूमि भी आ जाता है, मंगल के काम है। अब ये इस रेखा को मंगल रेखा इसलिए कहा गया है कि ये मंगल से इसका उद्गम स्थल है, मंगल से ये जन्म लेती है। अब इसे लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र के एक सूत्र को ध्यान से समझ लीजिए। जिस भी रेखा की हेल्पिंग लाइन हो जाती है, उस रेखा का मुख्यतः कारोबार हेल्पिंग लाइन के कंधों पर चला जाता है। क्या समझे? किसी भी रेखा की अगर हेल्पिंग लाइन बन जाएगी, तो जो मूल रेखा का कार्यभार है वो अधिकतर हेल्पिंग लाइन पे चला जाएगा। अब ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा की एक बात और सुन लीजिए, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है, ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी नहीं होती। देखिए, खांसी, जुकाम, बुखार, चुटमुट, ये जीवन है, ये चलता रहेगा, लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होगी। आपने अनेक लोगों को देखा होगा कि गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, बुरी हालत हो गई, पता ड्राइवर तो ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसकी हथेली में मंगल रेखा है। ये बड़े हादसों से बचा देती है। इंसान उंगलियां दबा लेता है दांतों तले कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इंसान को खरोच तक नहीं आई तो थोड़ी मोटी आई बस। क्यों? क्योंकि उसकी हथेली में, उनकी हथेली में मंगल रेखा होती है। कितना भी गंभीर हादसा हो जाए, ये इंसान को निकाल ले जाएगी। कहते हैं कि ये गंभीर बीमारी नहीं होती, हादसों से भी बचाती है। और एक बात और, अनेक हस्तरेखा विशेषज्ञों ने इसे लव लाइन कहा है। लव लाइन, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है ना, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, इसीलिए इसे लव लाइन कहा गया है। और अगर ये रेखा लंबी होकर के यहां तक चली जाती है, तो ये केतु का स्थान है। ये लोग बड़े लेवल के आध्यात्मिक और दानी भी हो जाते हैं। केतु क्या है? केतु धड़ है। वो भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं, भाई किसी तरह मेरा जीवन, क्योंकि राहु और केतु दो हिस्सों में बटे, अब नीचे का धड़ है, उन्हें दिखाई तो देता नहीं, तो इसलिए आध्यात्मिकता हम केतु से देखते हैं, तो इंसान आध्यात्मिक हो जाता है। अब मंगल रेखा की एक मैं विशेषता और बताता हूं। मैंने 32 साल के अपने अनुभव में एक विशेष बात पाई है। जिन लोगों की मंगल रेखा होती है ना हथेली में, वो हनुमान जी के भक्त पाए जाते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोगों की हथेली में, जिनकी हथेली में मंगल रेखा मैंने देखी है, उनमें से अधिकतर, 100% नहीं, अधिकतर लोग हनुमान जी के भक्त पाए जाते हैं। कुछ विशेषता है ये। और कुछ लोग इस रेखा को, देखिए, विशेष कृपा, भगवान की विशेष कृपा की रेखा भी कहते हैं। विशेष कृपा की रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो ये केतु पर चली जाती है, तो ये डिवाइन शक्ति हो जाती है, यहां पे ये डिवाइन पावर है, तो ये डिवाइन पावर की रेखा हो जाती है। ऐसे लोगों के पास एक विशेष पावर होती है। जिसकी हथेली में लंबी मंगल रेखा है, उसका कोई बुरा कर दे, भाई साहब, वो निपट जाता है इंसान। अगर आपने उसका 100 रुपए चीट कर लिया, आपका 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये विशेष, क्योंकि ये केतु से जुड़ गई। अगर ये केतु पर नहीं आई है तो ये वैसी पावर नहीं रहती है, लेकिन पावर वो ये रहती है कि इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों में बचाती रहती है। अगर ये केतु पर आ गई है तो फिर ये एक विशेष पावर की रेखा हो जाती है, क्योंकि केतु तो आध्यात्मिकता है ना, मोक्ष है। अब मोक्ष का स्थान है ये। देखिए,
जिस बंदे के लगन में केतु आ जाता है, कुंडली में लगन में केतु का स्थान आ गया है, वो इंसान ऐसा होता है कि कोई उसका बुरा कर दे तो वो खुद निपटना शुरू हो जाता है। ऐसा इंसान जिसके लगन में केतु है, किसी को बद्दुआ दे दे तो बहुत जल्दी फलित हो जाती है, क्योंकि एक डिवाइन पावर उसके साथ होती है। और मैं एक और अनुभव बता देता हूं अपना। जिसकी लगन में केतु है ना, वो दुनिया से बोला होगा, खूब बातें की होंगी, लेकिन उससे ज्यादा 5 गुना उसने अपने आप से बातें की होंगी। जिसके लगन में केतु है वो इंसान अपने आप से बातें करता रहता है, अपने आप योजना बनाएगा, उनको इंप्लीमेंट करता चला जाएगा। हाँ, तो चलो मैं वो ज्योतिष पे चला गया, मैं हस्तरेखा की बात कर रहा हूं। अगर ये रेखा है आपकी हथेली में तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये बहुत शानदार है। ये डिवाइन पावर की भी रेखा है, हादसों से भी बचाने वाली है, परिवार से भी प्रेम करवाने वाली है, और कमाल की बात देखिए, ये धोखाधड़ी से भी बचाने वाली रेखा कही गई है। अब आप अपनी लाइफ लाइन को चेक करिए। लाइफ लाइन छोटी भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पीछे मंगल रेखा खड़ी है। अपनी जीवन रेखा को चेक कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर पीछे मंगल रेखा है, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, चाहे आपकी जीवन रेखा कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बस ये मूल को समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम बैठे हैं तैयार। हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस जो लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि जो जिज्ञासा रखता है तो उसका मतलब है कि वो गंभीरता से सीख रहा है। और हमारा तो टारगेट यही है कि अपने पंडित खुद बनो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुरंत कमेंट बॉक्स में भेज दो, मेरा नंबर भी इसी पे लिखा है, नंबर पे भेज दो, पूछ लीजिए। राधे राधे।